हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो सुबह की पूजा मैंने कर लिया है और आज पूजा काफ़ी लेट हुई है, तो चलिए इसका रीज़न भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको और आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो आज फ्रूट में पपीता और अंगूर आए हैं गोपाल जी के लिए, तो ये मैं अंदर रख देती हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और ये गुड़ भी आया है गाय माता के लिए। और फूल भी आए हैं, तो इनको मैं रसोई में रख देती हूँ और ये देखिए ये है हमारा आज का नाश्ता। तो आज मैंने नाश्ते में ये ढोकला बनाया है, तो सूजी थोड़ी कम थी तो इसमें मैंने बेसन भी ऐड कर लिया है। तो ये दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया है, पर बना काफ़ी टेस्टी है और साथ में ये जो हरी मिर्च है इसके काफ़ी स्वाद लगती है। तो अंजलि का कल पेपर था चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ गई थी वो पर लेकिन रात को आते टाइम काफ़ी लेट हो गई थी। तो इस वज़ह से हम भी जागे रहे क्योंकि थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है अगर बच्चे बाहर हों तो। तो इस वजह से रात को काफ़ी लेट सोए थे और सुबह भी देर से ही उठे। तो आज मैं वॉक करने भी नहीं गई और अब धीरे-धीरे जो घर के सारे काम करूँगी और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो नाश्ता करने के बाद जितने भी बर्तन थे मैंने वो धो दिए नाश्ते वाले और कपड़े भी डाल दिए हैं मशीन में। तो जब तक कपड़े धुलते हैं मैं तब तक इसकी कन्नू की कंघी कर देती हूँ क्योंकि इसके जो फ्रेंड है वो बुला रहे हैं इसको खेलने के लिए और अगर एक बार ये खेलने चली गई तो काफ़ी देर फिर आती नहीं है। तो इस वजह से और कंघी इसकी मैं यहाँ पर ही बालकनी में ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा लग रही है और अभी क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई है, तो आज सारा काम वैसे लेट हो गया है क्योंकि जब लेट उठो तो उस दिन फिर सारा काम ही लेट हो जाता है। तो इधर की साइड मैं कभी-कभी बैठ भी जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हवा है एकदम ऐसे लगती है जैसे कि कूलर चल रहा हो। तो दोनों साइड से हवा मतलब लगती है, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। और आज अंजलि भी घर पे है, अंजलि के पापा भी घर पे हैं, तो आज मुझे लंच भी बनाना है। वैसे तो मैंने करेले की जो सब्ज़ी है वो सुबह ही बना ली थी जब ढोकला बनाया था। तो सुबह भी इनका कुछ खाने का मन नहीं था, रोटी या पराठे वग़ैरह, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ढोकला ही बना देती हूँ, तो ये तो खा ही लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि करेले बनाए हैं, तो करेले अंजलि तो खाने नहीं वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को थोड़ी-सी खिचड़ी बना ली जाए। तो वैसे भी बच्चे जो चावल, खिचड़ी वग़ैरह ये थोड़ा खा लेते हैं खुश होके। तो कल शाम को मैं बाज़ार गई थी, कुछ सामान लाना था घर का और गोपाल जी के लिए भी थोड़ी-सी शॉपिंग करी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं गोपाल जी के लिए क्या-क्या लाई हूँ। और अब फटाफट से मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी, तो धूप तो आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ है और हवा भी चल रही है। तो आज थोड़ा-सा लेट हो गई मैं, नहीं तो कपड़े तो मैं सुबह ही धो लेती हूँ क्योंकि कपड़े भी मैं रोज़ ही धो लेती हूँ। बस ये होता है कि एक वीरवार के दिन नहीं मैं धोती कपड़े, वैसे तो हमारे जो कपड़े हैं वो रोज़ ही धुलते हैं। और अब नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, तो मंदिर की साफ-सफाई भी मुझे आज करनी है। वैसे तो थोड़े दिन पहले ही करी थी, पर फिर भी आज मैं अच्छे से कर दूँगी क्योंकि धूल-मिट्टी तो आती रहती है और वैसे भी हम तो छत पर रहते हैं, तो इस वजह से हमारे घर में तो धूल-मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है क्योंकि दरवाजे भी जो हैं वो दोनों साइड के ही हैं। एक कमरे में 2 दरवाजे लगे हुए हैं, तो मिट्टी काफ़ी आती है। और अब तुलसी माता के यहाँ से भी थोड़ी-सी साफ-सफाई कर दी जाए। वैसे तो झाड़ू रोज़ ही लगता है, लेकिन जो डस्ट होती है वो अच्छे से जम ही जाती है, तो इसीलिए जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, ये पाइप लगा होता है पानी वाला, तो मैं पानी डाल के यहाँ से अच्छे से फिर धो देती हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में और बनाऊँगी मूँग दाल की खिचड़ी। तो जब ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा गर्मी लगी हो धूप में काम करके, तो फिर ये खिचड़ी खाने में भी स्वाद लगती है और बन भी जल्दी जाती है। तो बस फटाफट से अब खिचड़ी बनाएँगे और ये कुकर में ही मैं बनाऊँगी, तो कुकर मैंने रख दिया गैस पे और थोड़ा-सा इसमें डालूँगी मैं सरसों का तेल। तो जब तक ये तेल गरम होता है, मसालादानी में मैं जीरा डाल लेती हूँ। तो तेल अच्छे से गरम हो गया, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी हींग और डालूँगी जीरा। तो जीरा मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालती हूँ खिचड़ी में क्योंकि टेस्टी लगता है। तो इसमें लहसुन, प्याज़ भी अगर डाल लें हम खिचड़ी में तो और टेस्टी लगती है। तो मैं लहसुन, प्याज़ नहीं डालने वाली, हम लहसुन, प्याज़ थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, तो पानी जो है मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, चाहे चावल बनाऊँ, चाहे खिचड़ी बनाऊँ। तो ये होता है ना कि प्रैक्टिस हो जाती है, इतने सालों से खाना बना रहे हैं तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो जीरा जैसे ही थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन, तो इसमें पानी डाल देना चाहिए क्योंकि जो काला जीरा फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। और इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी है पिसी हुई और थोड़ी-सी डाली है हल्दी।
तो नमक ये ख़त्म हो रखा था, तो ये देखिए यहाँ से इमरजेंसी में मुझे व्हाइट वाला जो टाटा नमक होता है वो लाना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी सालों से हम अपने खाने में ये सेंधा नमक ही यूज़ कर रहे हैं। और ये जो नमक है ये पतंजलि ब्रांड का है, तो ये मैं कोई ऐड नहीं कर रही क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे सही लगता है इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे और भी ब्रांड के मैंने जो नमक है वो ट्राई करे थे, तो वो होता है कि जब हम इसको रख देते हैं खोल के तो वो जम जाते हैं। तो इसीलिए फिर अंदाज़ा नहीं रहता खाने में कि कितना नमक डला है, कितना नहीं डला। तो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो जम जाते हैं इसीलिए। तो इसीलिए मुझे ये वाला नमक सही लगता है पतंजलि ब्रांड का, तो मैं यही यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। और अब ये जो व्हाइट नमक है ये मैं निकाल लूँगी और ये जो सेरामिक का पॉट है इसको भी अच्छे से धो लूँगी। तो ये जो पॉट है ये मैं लेके आई थी चंडीगढ़ से, तो काफ़ी साल हो गए हैं इसको भी कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। तो हम चंडीगढ़ गए थे माता के दर्शन करने के लिए, तो ये मैं वहीं से लाई थी 150 रुपीज़ का, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो इसको मैंने अच्छे से धो के और पोंछ के और धूप में सुखा लिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। और इस पॉट को मैं रख देती हूँ गैस के पास, तो नमक जो है मैं मसालादानी में नहीं रखती, ऐसे ही अलग से रखती हूँ। और अब ये पॉट तो भर गया और इसमें एक्स्ट्रा नमक है, तो इसको मैं थैली में अच्छे से बाँध के रखूँगी क्योंकि नमक जो है वो गिरना नहीं चाहिए और पैरों में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत नमक गिर भी जाता है तो हमें उसे अच्छे से हाथ से उठा लेना चाहिए या फिर कपड़ा गीला करके अच्छे से साफ करना चाहिए और फिर पानी में धो लेना चाहिए उस कपड़े को। तो जब तक कुकर में 2 व्हिसल आती हैं तब तक ये जो पपीता है ये खा लेती हूँ मैं। तो ये प्रसाद ही है क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाया हुआ है। तो 2 सीटियाँ आ गई थी, गैस मैंने कर दी थी बंद और अब इसको मैं खोल लूँगी कुकर को। तो ये देखिए खिचड़ी तो हमारी हो गई है तैयार। तो इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स और ये देखिए पानी भी एकदम सही डला है, ना कम है, ना ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे हो कि खिचड़ी का जो टेक्सचर है एकदम सही है, ना पानी अलग है, ना चावल अलग है, एकदम सही बनी है, ना घुली हुई है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ बस 2 सीटियाँ दिला के प्रेशर निकाल देती हूँ और कुकर थोड़ी देर बंद रहने देती हूँ। और अब खा लेते हैं खाना क्योंकि मुझे तो काफ़ी तेज़ भूख लगी है, आइए आप भी खा लीजिए। और मूँग दाल की खिचड़ी के साथ तो दही हो जाए और आम का अचार तो काफ़ी टेस्टी लगती है और आज हम सब नीचे बैठ के ही खाएँगे खाना। तो बच्चों को खाना दो तो या तो ये टीवी ऑन कर लेते हैं या फिर फ़ोन। वैसे फ़ोन तो मैं इनको कम ही लेने देती हूँ, पर लेकिन अब टीवी हमारा दूसरे कमरे में लगा हुआ है, तो इधर तो फ़ोन ही चलेगा और फ़ोन में ये लगाएँगे शिन चैन। और वैसे खाना खाते टाइम ना तो हमें टीवी देखना चाहिए, ना फ़ोन देखना चाहिए, ना ही इधर-उधर की कोई बात करनी चाहिए। तो पूरा ध्यान हमारा वैसे खाने पे ही होना चाहिए। तो पर लेकिन जो शिन चैन देखना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो जब भी बच्चे खाना खाते हैं तो शिन चैन लगा लेते हैं, तो मैं भी देखने लग जाती हूँ। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है शिन चैन देखना। और आप में से कौन-कौन शिन चैन देखता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे एक कमरे का जो पंखा है वो ख़राब हो गया था तो ठीक करने के लिए दिया हुआ था। वैसे उसको 2-3 बारी पिछली बार भी ठीक करवाया था गर्मी में। तो जब भी ठीक करवाते हैं वो फिर ख़राब हो जाता था, तो इस बार भी दिया तो ठीक कराने के लिए ही था, पर वो फिर पैसे भी ज़्यादा माँगने लग गया ठीक करने के, तो मैंने सोचा चलो इतने पैसे देने ही हैं तो क्यों ना नया ही लगवा लिया जाए। और अब मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मैं गोपाल जी के लिए कल शाम को क्या-क्या लाई थी। तो वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई क्योंकि इधर से हमारे यहाँ कुछ ऐसा मिलता भी नहीं है इतना सामान। तो चलिए जो भी आया गोपाल जी के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करा जाए। तो ये जो हैंकी है ये हस्बैंड लेके आए थे और मैं कुछ लेके आई हूँ पगड़ियाँ गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है कि हमारे यहाँ से जो पूजा-पाठ की सामग्री हो गई या गोपाल जी की एक्सेसरीज़ जो हैं वो कम ही मिल पाती हैं। वैसे तो गोपाल जी को मैं अपने हाथों से ही पगड़ी बाँधती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है इन पगड़ी से, पर लेकिन मैंने सोचा रेडीमेड पगड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि वो बाँधने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस उनके पास ऐसी-ऐसी ही थी, फिर भी मैंने ले ली, मैंने कहा चलो अब आए हैं तो कुछ तो ले ही लें गोपाल जी के लिए। और 2 ये मैंने जरकन के हार लिए हैं, तो ये हार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये मल्टी कलर का है तो हर एक ड्रेस के साथ जाएगा, तो ये भी मैंने ले लिए क्योंकि अब नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा गोपाल जी के लिए ये भी अंडरगारमेंट्स भी ले लेती हूँ और ये कॉटन की ड्रेस अच्छी लगी मुझे तो ये ले ली। तो ये ऑरेंज कलर की है और इसके साथ की मैचिंग छोटे गोपाल जी की भी सेम ड्रेस है। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि दोनों गोपाल जी की जो एक जैसी ड्रेस आ जाए। और ये येलो कलर की भी सेम ही है और सेम ही छोटे गोपाल जी की भी इसके साथ की है। तो ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये प्योर कॉटन की है तो ये मैं ले आई, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और माता के लिए मैं चुन्नी भी लेके आई हूँ क्योंकि अब नवरात्रे भी स्टार्ट हैं। और गोपाल जी की जो हेवी ड्रेस होती है वो मैं घर पे ही बनाती हूँ और मार्केट में जो भी मुझे अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छी दिख जाती है गोपाल जी के लिए तो वो मैं ले आती हूँ।
तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।